थी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है आज राजा भैया का बर्थडे 4 मई एंड राजा भी 9 महीने का हो गया है आज। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, दोनों की डेट्स जो है बर्थडे सेम है। अभी मैं एडिटिंग करूँगा एंड उसके बाद हम थोड़ा मॉर्निंग ही हो जाएगी एडिटिंग करते करते, तो फिर सो जाएंगे। फिर आप लोगों से काफ़ी सारी बात करेंगे सुबह। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह सुबह मैं चाय बनाने लग रही थी तो हमारी चीनी हो चुकी है ख़त्म। सो मैं नीचे जाती हूँ चीनी लेने, तो मैंने सोचा कि देख भी लेंगे राजा क्या कर रहा है। माय गॉड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू बोलो मम्मा को, गुड मॉर्निंग बोलो। हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग। आपका 9 मंथ बर्थडे, आपको बहुत सारा सारा प्यार सबकी तरफ से। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं हवन के लिए। राजा ने मेरे जैसा ड्रेसअप किया है, सेम येलो कुर्ता एंड वाइट पैंट। मैंने पजामा पहना है, इसने पैंट पहनी है एंड ये भी धरा ना अभी वाइट पजामा एंड यस ये चौथे पापा भी ऐसे हो गए वाइट येलो। और अब हम जा रहे हैं हवन करने के लिए बाहर। हमेशा हवन पे राजा भैया की जगह होती थी, राजा भैया हमेशा यहाँ बैठते थे। अब राजा बैठने लगा। ओए राजा, तो फिर से बैठना शुरू कर दिया आपने, यहीं पे अपनी जगह पे बैठना शुरू कर दिया आपने। चलो चलो बेटा राजा शुरू करते हैं, चलो हवन शुरू करो। And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling. हमारा केक भी हो चुका है रेडी। अभी हमने बनाया है कड़ा वाला केक, हलवा केक। हलवा केक बनाया हमने बाय मोम एंड बाय खुशी। 2 केक बनाने का रीजन क्या है ये मम्मी आप बता दो। एक बड़े राजा का, एक छोटे राजा का। काट लिया तो मैंने बनाया हैं? ये तो भाई मारो अभिषेक की शक्ल देख के लग रही है केक बना सकता है सबको। फिर तो मैंने बनाया भाई, ये जो रखे हुए हैं मैंने बनाया। एक काम करो, माने ये गोल गोल ये वाला सजा ये काजू किसने लगाया? ये मैंने डेकोरेट किया है माँ ने। अभिषेक क्या कह रहा हूँ? अभिषेक ने कह रहा ऊपर से उतार लो तुम केक, तुम मैंने विवेक ने बोला है कि ये केक मारा बना तो ये करा हैप्पी बर्थडे टू यू, Do you know how much I love you? मैं हर बार भैया का मुंह भरती हूँ केक से। राजा बेटी आपको भूखी लग रही थी इसलिए शोर मचा रखा था आपने। पता नहीं क्या भाषा बोलता है। अगर आप लोगों को उसकी भाषा समझ में आती हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। प्लीज कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को ये भाषा समझ में आती है तो। C++ नहीं आती किसी को। जावा। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। बिकॉज अभी कोविड है तो बाहर से केक वगैरह नहीं लेके आ सकते। एंड जैसे कि आपको पता है आज राजा भैया का बर्थडे है 4 मई है। एंड जो छोटा राजा है वो भी 9 मंथ का हो गया है, चिकलू भी। तो बेसिकली आज मुझे आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करनी थी। काफ़ी टाइम से सोचता था कि सही टाइम आने पे बातें आप लोगों से करूँगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी आज सही टाइम है। कोज हमेशा से मैं अपना एंड खुशी का इंस्टाग्राम, हम दोनों ही चलाते हैं एक दूसरे का इंस्टाग्राम, तो मैं काफ़ी सारे मैसेजेस देखता था जो कि राजा भैया से रिगार्डिंग होते हैं कि राजा कौन है, आपने राजा की डीपी पे उस कौन लड़के की फ़ोटो लगा के रखे हो। मतलब लाइक जो न्यू फैमिली के फैम में जो लोग और ऐड हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको पता है वेल एंड गुड है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोज काफ़ी सारी वीडियोस खुशी ने मुझे दिखाई है एंड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जो राजा भैया से रिगार्डिंग है उनमें काफ़ी सारी गलत चीज़ें एंड काफ़ी सारी लाइक झूठ है उनके उन वीडियोज़ में काफ़ी सारे झूठ हैं जो मुझे लगता था कि आप लोगों से क्लियर होने चाहिए। एंड हर चीज़ का एक सही टाइम होता है कि उस बारे में आप सही टाइम आने पे ही बात कर पाती हो। तो अकॉर्डिंग टू मी आज सही टाइम है, मुझे बात कर लेनी चाहिए आप लोगों से। पहली बात तो राजा भैया मेरे बड़े ब्रदर थे, आई मीन हैं। और जो हमने राजा का नाम रखा अपने छोटे का बुग्गू का, तो हमने राजा भैया के नाम पे बुग्गू का नाम भी रखा। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात है 12 अक्टूबर 2017 की, आज से 4 साल पहले। तो राजा भैया को फीवर आ गया था बिकॉज ऑफ टाइफाइड। तो उनको नॉर्मल लगी वो चीज़, तो उन्होंने अपना मेडिसिन लेके एंड अपना डाइट अच्छी करके उससे रिकवर कर लिया। तो जब भी वो रिकवर मोड में थे तो बेसिकली उनको फिर एकदम से फीवर आ गया एकदम से।
तो हम लोगों को थोड़ा एबनॉर्मल लगा कि यार अभी टाइफाइड था, अभी रिकवर हो रहे थे, डॉक्टर से लगातार बात हो रही है, तो एकदम से फीवर आने का तो मतलब नहीं बनता। तो मैं राजा भैया जाके उनका टेस्ट करा के आते हैं, तो टेस्ट में भैया के डेंगू आया। तो आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा 4 साल पहले डेंगू का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डेंगू से। तो फिर भी भैया ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। भैया को ऐसा था यार कुछ नहीं होता, लाइक मैं ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो टेंशन मत ले। उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन शुरू की, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडमिट नहीं करना पड़ेगा, आप जाओ एंड घर रखो, एंड मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ उनको, आप रेगुलर दो उनको। अब मैं बात करता हूँ 3rd डे की, जब उनको डेंगू आया, उससे 3rd डे जब आ गया, मैंने उनका टेस्ट कराया तो डेंगू फिर से आया, प्लस उनकी प्लेटलेट इस बार काफ़ी कम आई। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार हमें आई थिंक मुझे लगता है हमें भैया को एडमिट कर देना चाहिए। तो भैया से पूछा, भैया ने कहा ठीक है अगर आप लोगों को लगता है तो कर दो। तो फिर हम भैया को लेके गए, यहीं पे रुड़की एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं मैं लूँगा, तो वहाँ पे जाके हमने उनको एडमिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगाया, तो भैया थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, हेल्दी फील कर रहे थे। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं आते रहे भैया के पास मिलने के लिए, रिलेटिव्स हैं वो आते रहे, भैया को आते रहे, देखते रहे। भैया के कुछ कलीग थे ऑफिस के, वो भी आके उन्हें देखते रहे। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। तो अभी जब हमने 2 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्हें बोला कि अभी आप छुट्टी कब कर रहे हो, मतलब डिस्चार्ज कब कर रहे हो भैया को यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आज हम इनका टेस्ट कर देते हैं, अगर इनकी प्लेटलेट्स इंक्रीज होकर आती है तो आप इनको घर ले जा सकते हो। तो जैसा उन्होंने बोला वैसे ही वो हमने टेस्ट कराया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनकी रिपोर्ट आनी थी। उससे पहले रात की बात है, मुझे अभी भी याद है, हम लोग MS धोनी जो मूवी आई थी वो देख रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत की। तो हाफ ही हुई थी वो, उस बीच उन्हें नींद आई। उन्होंने कहा ठीक है बाबू हाफ बाद में देखेंगे, अभी मुझे सो जाने दे। वो सो गए। देन मैं उन्हीं के पास हॉस्पिटल में वहीं पर आराम कर रहा था, मैं भी लेट गया। अगले दिन मॉर्निंग में मेरे पास फ्रेंड का कॉल आया कि भाई उनकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, बाहर आ जाओ एक बार। बाहर आके मैंने देखा, उस टाइम भैया की प्लेटलेट्स होगी 40,000 जस्ट। जब मैंने 40,000 देखी, मेरी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो गई थी उस टाइम पे। और मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि मैं ऐसे मॉम को बताऊं, डैड को बताऊं, किसी को बताऊं, क्या करूं। तो फिर मेरे ताऊ जी के बेटे मेरे साथ में थे, तो मैंने बोला कि भैया मतलब मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, एंड मतलब लाइक मैं बिल्कुल रोने का हो गया था उस टाइम मेरा मूड। तो मुझे था भैया प्लीज़ हम यहाँ से भैया को लेके चलते हैं, इन्हें कहीं अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। फिर ये बात हमने अंदर जाके भैया से की कि भैया यार रिकवर हो रही है बॉडी, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही जिससे मुझे लग रहा है, तो हम आपको देहरादून एडमिट कर देते हैं। भैया ने कहा ठीक है यार अगर आप लोगों को लगता है। तो हम लोग भैया को देहरादून लेके गए। तो जब हम उन्हें देहरादून लेके गए तो जस्ट उन्होंने एक टेस्ट किया, फिर वही डेंगू कंफर्म करने के लिए फिर हमारा रात को रिपोर्ट आ गई, उसमें भैया की प्लेटलेट्स आई 20,000। एंड उस टाइम तक मॉम, मैं, दीदी, जीजू, लिटरली हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मेडिसिन शुरू हुई, उनको बेड मिल गया। उस टाइम डेंगू की वजह से बेड्स बहुत कम थे, पता नहीं कैसे कैसे करके तो बेड मिला। वही कंडीशन थी जो अभी कोविड को लेके है। तो अभी क्या होता है 12 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग 4 AM, मतलब भैया लेटे हुए थे रिलैक्स बिल्कुल, हाथ उनका फोरहेड के ऊपर था। तो उन्होंने तेज तेज सांस लेनी शुरू की। तो मुझे फील हुआ कि मम्मी यार मतलब मुझे लग रहा है कि भैया सांस तेज ले रहे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट थे, लेटे हुए थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे बस एक तरीके से। तो उन्होंने बोला कि यार नहीं मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सांस थोड़ा खिंच के आ रहा है। तो मैंने नर्स को बुलाया, मैंने कहा मैम आप चेक करना। तो उस टाइम उनकी जो है हार्ट बीट तेज हो गई थी एंड ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया था उस टाइम। और मम्मी रोने लगी एकदम ये चीज़ देख के। तो मैंने सिस्टर को बोला मैम प्लीज़ आप इन्हें ICU में एडमिट करो, हमें ऑक्सीजन की नीड है, हमें अर्जेंट ऑक्सीजन चाहिए प्लीज़। उन्होंने कहा सर हमारे पास कोई भी बेड अभी अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर के पास गया, पहले प्यार से बात करी, फिर हाथ जोड़े उनके सामने कि सर प्लीज़ मतलब मैं अब कहाँ लेके जाऊँगा इतनी मॉर्निंग में अपने भाई को, प्लीज़ आप कैसे भी करके मुझे एक बेड दे दो, कैसे भी करके। उन्होंने बोला कि ब्रदर अभी बेड नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ समझिए अगर बेड होता तो आप लोगों के लिए ही तो, फिर हम उसको मतलब किस लिए रखेंगे। और तो हम वहाँ से भैया को ले जाने वाले थे डिस्चार्ज करा के, लेकिन इसी बीच गुड न्यूज़ आई कि बेड खाली हो गया, आप लेके आ जाओ। हमने भैया को ICU में शिफ्ट किया। तो भैया अंदर गए, मैं उनसे मिलने गया अंदर, मेडिसिन लगनी शुरू हुई, प्लाज्मा चढ़ना शुरू हुआ भैया को। तो मतलब उन्होंने मुझे एक बात बोली लास्ट में कि मतलब मैं सामने था उनके, उन्होंने बोला भाई मैं ठीक हूँ तो मुझे घर लेके चल। बस मतलब मुझे ये वर्ड याद है, भैया ने मुझे लास्ट में बात बोली थी। उसके बाद मैं ICU से बाहर आ गया। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हमारे साथ इतना बुरा शायद लाइफ में नहीं होगा, भैया रिकवर कर जाएंगे। और वो लास्ट वर्ड है जो मुझे भैया का याद है कि तू मुझे घर लेकर चल। मतलब उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे घर आया, कौन मुझे घर लेके आया, मतलब मामा जी आ गए, सब लोग आ गए थे तब। तो
अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी एज अ विवेक चौधरी, मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि मुझे कोई बड़ा ब्रदर नहीं है। मतलब वो मेरे साथ हमेशा है, और पिछले 3 साल से 4 साल से मैंने जो भी चीज़ अपनी लाइफ में करनी चाहिए, मुझे उसी में पॉजिटिव रिजल्ट्स हमेशा मिले हैं। तो मुझे वो पॉजिटिविटी हमेशा फील होती है जो मेरे साथ रह के थे। कोज उनका बॉन्ड और मेरा बॉन्ड जस्ट मुझे पता है कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। कोज बड़े ब्रदर, मेरे आइडियल, मेरे फादर, मेरी मॉम, मतलब सब कुछ मेरे लिए वही थे। लेकिन मतलब मुझे लगता है अच्छा कि वो हमेशा मेरे साथ हैं ना, हमेशा रहेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि लाइक इस वीडियो का बनाने का मोटो क्या था, क्या चीज़ थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लाइक इन 4 साल में अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो जस्ट आप लोगों, और मैं इस चीज़ को 4 साल से अपने अंदर दबा के बैठा हूँ कि मैं कब आप लोगों से चीज़ डिस्कस कर पाऊँगा कि मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ, मेरे ऊपर क्या बीती, क्या चीज़ें थी। और अगर हम एक परिवार हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी भी मुझे फील होती है। उसके बाद मोटा मेरी लाइफ में आया। लाइक कुछ लोगों को ये बॉन्ड में नहीं लाइक बता सकता कि जब से खुशी मुझे मिली उसके बाद, लाइक खुशी ने राजा भैया को कभी नहीं देखा, एंड ये वो हर एक चीज़ फील करती है, हर एक चीज़ मुझसे शेयर करती है।